के द्वारा सारा दुनिया का विनाश होगा। यहाँ शूटिंग पीरियड में ब्राह्मण परिवार में मिसाइल्स को कैसे जिस सर्विस के द्वारा सारी दुनिया का विनाश होगा, मिसाइल्स। शास्त्रों में लिखा है यादवों के पेट से मूसल निकले। उन्होंने समझ लिया है स्थूल पेट से मूसल निकले, लेकिन है बुद्ध रूपी पेट। उस बुद्ध रूपी पेट से जो दुनियावी यादव हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, उनके बुद्ध रूपी पेट से ये मिसाइल से निकलते हैं, जिससे समझ में आता है कि सारी दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है। वो तो होगा स्थूल विनाश, लेकिन उसकी सूक्ष्म रूपरेखा हम ब्राह्मण तैयार करते हैं। दुनिया का हर काम पहले सूक्ष्म में होता है, फिर स्थूल में होता है। जैसा नक्शा सूक्ष्म में बनाया जाएगा कागज के ऊपर, वैसी स्थूल में बिल्डिंग बाद में खड़ी होगी। तो ये विनाश का भी कारोबार है। लिखा हुआ है शंकर द्वारा विनाश। अब शंकर तो विनाश नहीं करते हैं स्थूल में। फिर उनके गायन में कहते हैं हर हर बम बम। इसका मतलब है ज्ञान के सूक्ष्म पॉइंट, सूक्ष्म रूपरेखा तैयार होती है बुद्ध रूपी पेट में, और जो सूक्ष्मता तैयार होती है उस सूक्ष्म से ही पुरानेपन का विनाश हो जाता है। नहीं तो पुरानी परंपराओं का, पुराने भक्ति मार्ग के कर्म कांडों का आज तक कोई विनाश नहीं कर सका। वो ही घिसी पिटी परंपराएं चलती चली आ रही हैं। लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान ऐसा है कि इसमें जितना ही ज्यादा मनन चिंतन मंथन करते जाते हैं, बुद्धि खुलती जाती है और पुरानी परंपराओं का नाश होता जाता है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता जाता है। स्थूल बम स्थूल एटम से निर्माण होता है, और ये है ज्ञान के सूक्ष्म बम। ये आत्म बम से तैयार होते हैं। वो है एटम, जिससे एटम बम बनते हैं, और ये है आत्म, जिससे आत्मा रूपी बम तैयार होते हैं। बड़ी बड़ी पावरफुल आत्माएं हैं। सारी दुनिया ध्वंस को पावेगी, और ये पावरफुल आत्माएं ध्वंस नहीं होंगी। जीते जी स्वर्ग में जावेंगी। बुद्धि की विशालता की बात है। जो बुद्धि जितनी विशाल होती है उतनी ही सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म बुद्धि बनती है बाप की याद से,
फिर साकार में आने से विस्तार स्वतः ही हो जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, यादव बड़े बलवान थे, बड़े धनाढ्य थे, ऊंची महलमाड़ियों अटारियों वाले थे। उनका हेड दिखाया जाता है शंकर। जैसे कोई भी देश में जो राजा होता है या जो भी राज्य सत्ता होती है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति सेना मानी जाती है, मिलिट्री मानी जाती है। मिलिट्री की पावर से सारा राज्य चलता है। सत्ता कायम बनी रहती है। ऐसे ही हम रूहानी ब्राह्मणों की मिलिट्री है, रूहानी मिलिट्री। उस रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। नंबरवार बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। जैसे उस मिलिट्री में छोटा ऑफिसर अपने से ऊंचे बड़े ऑफिसर को क्रॉस नहीं कर सकता, ऐसे रूहानी मिलिट्री भी है। ये पावरफुल मिलिट्री जब एक बार अनुशासन में बंध जाएगी, एक सूत्र में बंध जाएगी, एक स्नेह के धागा में पिरोई जाएगी, तो दुनिया का बड़े से बड़ा संगठन तैयार हो जाएगा। इनके सूक्ष्म वाइब्रेशन से वो बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े विस्फोट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनकी रूहानी ताकत उन्हें जिस्मानियों में ताकत लाके देगी। जो काम स्थूल से नहीं होता है, वो काम सूक्ष्म शक्ति से संपन्न हो जाता है।